गांवकर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, बिहार में क्या 24 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है? और ये देखिए कि कैसे लगातार ये अटकलें रहती रही कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मार सकते हैं, क्या फिर जा सकते हैं, क्या ऐसा होने वाला है फिर से? देखिए सुचेता जी, कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि अभी कोई प्रस्ताव आया नहीं है, प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार ने वह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास भेज दिया है। और वह प्रस्ताव क्यों भेजा है आप देखिए। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के मंत्री जो थे, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, उनका विभाग बदल दिया। कैबिनेट की आज बैठक होती है, ब्रीफिंग नहीं होती है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर 2019 में जो उनके सांसद 17 जीत कर आए थे, आज वह जीतने की स्थिति में नहीं है। और वह सांसद नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर 2024 के अंदर हमें जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाना होगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, उस आंधी में हम उड़ जाएंगे। लालू के साथ हम जीत नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है नीतीश कुमार ये बात समझ गए कि 2019 में उनका जो प्रदर्शन रहा था वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के कारण रहा था। अगर 2024 में जीतना है और बिहार में बने रहना है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का साथ हर कोई चाह रहा है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो रोड शो की आ रही है जयपुर से। जयपुर में एक भव्य रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ। ये तस्वीर देख लीजिए, ग्रहण की गले मिल रहे हैं किसी तारीख, बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत प्रेम के साथ इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात जो कि वहां पर जयपुर में इस वक्त हो रही है। और यहाँ तौर पर भी इन चीजों में काफी आप ये सोचिए कि इस वक्त हर कोई नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहा है, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट हेड्स हो या फिर बिहार की परिस्थिति को समझिए, देश के नेता हो, क्या वो भी नरेंद्र मोदी के साथ आना चाह रहे हैं? क्यों आना चाह रहे हैं? क्या 2024 में एक जीत नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है? इसीलिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए नरेंद्र मोदी की इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जो कि बिहार में घटनाक्रम से भी इसको मैं इसलिए जोड़कर देख रही हूं कि जब 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो बाकी देशों के लिए भी वो रिश्ता जरूरी है। और इसी के साथ साथ देश के नेताओं और पार्टियों को भी अपना भविष्य सोचना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? सोचिए इसे। मैं एक बार जरा वरुण पुरोहित जी के पास जा रही हूं, तस्वीरें रखिए जरा स्क्रीन पर। वरुण जी जरा बताइए, क्या यही कारण है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो गार्जियन हो, सब कह रहे हैं तीसरी बार आ रही है नरेंद्र मोदी भारत में, उनकी सरकार बन रही है। और यही शायद नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है कि फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, पाटलिपुत्र जो है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रख्यात है और वो राजनीति की एक माइन है, हुआ है राजनीति। वहां जो पानी पी लेता है वो राजनीति का एक्सपर्ट हो जाता है। राजनीति क्षणभंगुर है, अब किसको क्या फायदा राजनीति में होगा उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेगा। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को रहा हूं शुरू से कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को, जो कैडर के लोगों को, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ऐसा नीति करते रहते तो साल 2 साल 3 साल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है। नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं लेंगे मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक भारतीय राजनीति के जबरदस्त राजनीतिज्ञ हैं, एक नेता है पूरे भारत के में, उनका नाम बिहार से चाहे सीटें कम आती हो लेकिन एक इम्पैक्ट तो है ही उनका राजस्थान हिंदुस्तान की राजनीति में। आपने जो बात कही है वरुण जी, 2 3 4 दिन 5 दिन में पता लगेगा। इंडिया अलायंस जी, आप ये कह रहे हैं बिहार में जो इम्पैक्ट है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि क्या बिहार की राजनीति में एक अगर बड़ा बदलाव होने वाला है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं? वो अपनी पार्टी बता रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या वो पार्टी बचा रहे हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि उनके खुद के विधायक बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। पार्टी बचाने के लिए वो आपके साथ आ सकते हैं? में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में। और राजनीति का स्वभाव, राजनीति का व्याकरण बदल रहा है। जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, जितनी भी व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। मैं ईमानदारी से आपको इस बात को कह रहा हूं। और अभी इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, देखिए इंडिया अलायंस का जो आधार है, इंडिया अलायंस की जो पृष्ठभूमि है, वो शुद्ध रूप से नकारात्मक है। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। अभी परसों से केसी त्यागी जी कह रहे हैं, कल ममता बनर्जी जी ने कह दिया, कल आम आदमी पार्टी ने पंजाब ने इनको कह दिया। तो देखिए, जब तक आपके पास कुछ नकारात्मक चीजें नहीं रहेंगी, और नीतीश जी के पार्टी के साथ ये हर छोटी पार्टी के लिए संकेत है
जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, जितनी भी व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, उनको समझना चाहिए, उनके लिए समझने का समय आ गया है कि अब सिर्फ हल्की बात करने से बात नहीं बनेगी। भारत का जो जनमानस है, भारत के जो लोग हैं, वो आपको नापते हैं, आपको मापते हैं, हल्की बातें करते हैं आप। मोदी जी जब से पिछले 10 वर्षों में भारत में शासन में आए हैं, राजनीति के केंद्र में आए हैं, तब से आप करना क्या चाहते हैं? आपका विजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, कनेक्टिविटी हो, आपको विकास चाहिए। अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो जनमानस के मन में जिज्ञासा है, जनमानस काम करते हुए देखना चाहता है। कब तक जाति की बात, कब तक धर्म की बात, कब तक हल्की बातें करिएगा आप? देखिए गुरु प्रकाश जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपके नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं, जरा वो भी समझिए। ये जो पोस्चरिंग हो रही है इस वक्त, बिहार के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह का बयान आया है, कुछ दिन में बीजेपी सरकार बनने वाली है। एमएलए बीजेपी के साथ कह रहे हैं, बीजेपी के साथ फिर आएंगी जेडीयू, ये उनका बयान आया है। नीतीश कुमार फिर एनडीए में आएंगे, ये बयान आया। इसका मतलब क्या है? आपके विधायक ये बयान दे रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसका मतलब समीर जी क्या है? मैं एक बार मैं जरा हाँ बोलिए, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊं। नीतीश कुमार का नेचुरल सहयोगी जिसे कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी है। जिस नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ लगातार बिहार के अंदर लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार बने, 15 साल के जंगल राज लालू के जिसने नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां खत्म किया, सुशासन दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है, जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो नीतीश कुमार लालू के साथ कैसे लंबे समय तक रह सकते? 2015 में पीके जरूर नीतीश कुमार को लालू के साथ लेके गए थे, लेकिन 2 साल के अंदर नीतीश कुमार का भ्रम टूटा और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। कल ही नीतीश कुमार ने कहा है कर्पूरी ठाकुर के जब को भारत रत्न मिला कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, और राजनीति में कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। यह सीधा संदेश नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऊपर कटाक्ष किया था। मुझे लगता है नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक है जिसने न परिवार को बढ़ाया न भ्रष्टाचार किया, वह जानता है कि ऐसे भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी को साथ रह के वह 2024 के चुनाव में कैसे लालू प्रसाद के यादव के लिए वोट मांग लेंगे, कैसे तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे, कैसे वो जनता से कहेंगे कि लालू प्रसाद के 15 साल का आप जंगल राज भूल जाओ और जंगल राज के युवराज को आप फिर से वोट दो। मुझे लगता है नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि वह 2024 में वोट नहीं मांग पाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी है। उनके सांसद भी कह रहे हैं कि अगर 2019 में 40 में से 39 सीटें जो एनडीए को मिली थी उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। मैं एक चीज पूछूंगी समीर जी, ये देखिए बयान देखिए कैसे आ रहा है। बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं थोड़े दिनों में बीजेपी और जेडीयू की फिर सरकार बनेगी। उधर नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, इसे भी सुन लीजिए। मनोज जी आप भी सुनिए, गुरु प्रकाश जी आप भी सुनिए। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, नीतीश अविश्वसनीय नेता है, यानी कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उन पर विश्वास करना मुश्किल है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह।